ओम शांति। आज बाबा के 27 नवंबर के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये फख्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए कि चटपटी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं, बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था। राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की किचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर किचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे, यह करेंगे। माया भी कहती है, हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और, तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं, बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावें, तो बाबा कहते हैं, बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लूंड पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए, परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझने नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़ें।
तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब यह तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर, गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी हैं, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी हैं। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिज्यूनेट करते हैं। पर मनुष्य ग्लांस चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है, रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती हैं। यह फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, इस जुग्गी यानी शरीर में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे से ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे
तो आत्मा कितनी शुद्ध थी। तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसीलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहां ले जाओ। यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलाने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबाकर बैठी है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। जो कहते हो वह करना है। गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता। वह है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वहाँ हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसीलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो, तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंग उतर जाए। कल्प कल्प ये युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है।
ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं, घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है, टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं, तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है गुप्त दान, शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, ये सब है गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़त होगी, फर्क तो जरूर होगा। यह भी अभी तुम समझते हो, माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे, उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके, अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भली स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते, जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि ये रिलीजियस माइंडेड हैं, क्योंकि पुजारी हैं। वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं। ये भी किसको पता नहीं है भक्ति क्या चीज होती है। कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है, अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा फखुर यानी नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्तान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात किच्चड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। अपना शो नहीं करना है। वरदान है निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन है शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों को प्योरिटी की राखी बांधते हो ऐसे स्वयं को साक्षीपन की राखी बांध लो। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।